चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी चैतन्य प्रदेशों पर सीमित स्वयं सिमंदर हूँ। देह के परमाणुओं का पिंड चैतन्य घनपिंड परमात्म तत्व से अत्यंत न्यारा है। चैतन्य महल के पड़ोस में देह रूपी राख की अनंत दीवारें बनी और बिखरी, फिर भी जो नहीं बना और नहीं बिखरता, यह शुद्ध बुद्ध चैतन्य घनपिंड भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। जिसमें विकल्प की तरंग ही नहीं है, ऐसा त्रिकाल निर्विकल्प चैतन्य परमात्मा ही मैं हूँ। चैतन्य सागर की गहराई में विकल्पों की तरंगे है ही नहीं। चैतन्य सागर अनादि अनंत निराकुल है। यही मेरी पहचान है। देह के परमाणु किसी के भी न हुए तो मेरे क्या होंगे। अनंत तीर्थंकर परमात्माओं के न हुए वे मेरे क्या होंगे। अरिहंत परमात्मा से भी परमाणु विदा हो गए। ये परमाणुओं का, ये पुद्गल का स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए मृत्यु से पूर्व ऐसी अपूर्व दशा प्रकट हो कि देह का विस्फोट होता हो, मगर दूर से चैतन्य परमात्मा उस विस्फोट को जानता हो, देखता हो। यह देखता हो कि देह के विस्फोट से जिस ध्रुव न्यायक सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। परमाणु मेरी पहचान नहीं है। पुद्गल पिंड
ये सुनते ही यह भाव कि जिसमें ये जानने में आ रहा है, ये जानने वाला कौन है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, तीन लोक के प्रत्येक प्रदेश पर परिभ्रमण हुआ, मगर जो अपनी चैतन्य तत्व की ध्रुवता को छोड़ता नहीं, जो अपने में ही सदाकाल स्थित है, यह परमात्मा ही मैं हूँ। कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूँ। आत्मा की जानने वाली पर्याय आत्मा में ही समा जाए, तरंग सागर में ही समा जाए, बूंद समुद्र में ही समा जाए, फिर वहाँ द्वैत नहीं है, एक बूंद और एक सागर। जब पर्याय द्रव्य में ढलती है, तब अनुभूति में भेद नहीं रहता। ऐसा निर्विकल्प अनुभव कि यही चैतन्य तत्व मैं हूँ। जग में और भी पुद्गल है, ऐसे ही ये देह के परमाणु अनजान हो गए। सुमेरु पर्वत के परमाणुओं की भांति अब इस देह के परमाणु अनजान हो गए और चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी न दिखाई दे। तरह तरह के व्यंजनों में व्यंजन का विकल्प नहीं और नमक के खारेपन का अनुभव। व्यंजन अनेक प्रकार के हैं, मगर अनुभूति यह कि खारा जो है वह नमक है। अगणित ज्ञेयों को जानने के काल में भी यह जागृति, यह जो अनुभव में आ रहा है, यह ज्ञान है, यह जगत नहीं है। क्योंकि जगत का स्वभाव अनुभव करना नहीं है। अनुभव आत्मा का स्वभाव है, मेरा स्वभाव है। मैं अनुभूति मात्र चैतन्य परमात्मा हूँ। अब ये जाना शरीर अनजाना हो जाए, अनंत काल के लिए अब इस सागर की गहराई में से बाहर आना ही नहीं। इतनी अंतर की निराकुल निर्विकल्प शांति कि यह स्मरण भी न आए कि कभी 84 के चक्कर में भटकना हो रहा था। ऐसी मस्ती कि सदा काल में अपने चैतन्य स्वरूप में ही बसा हूँ। ज्ञानी के देह के निकट अज्ञानी का देह का आना, यह ज्ञानी से मुलाकात नहीं है, मगर ज्ञानी जिस चैतन्य सागर में डुबकी लगाते हैं, ऐसे ही चैतन्य सागर में डुबकी लगाना यह ज्ञानी से मुलाकात है। जैसी अनुभूति ज्ञानी को हुई, ऐसी ही मुझे हो। मैं अब मध्य लोक का न रहूं,
यह अनुभव हो कि चैतन्य लोक के अतिरिक्त कोई लोक है ही नहीं। सारे विश्व की जनसंख्या एक ही है, एक चैतन्य और कुछ भी नहीं। सारे जग में एक चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता। सब सुना सुना लगे, फिर वह राजमहल हो, सोना चांदी हीरा जवाहरात, मगर यह जागृति की ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, मेरे निकट आते ही नहीं है, क्योंकि मैं इतना परिपूर्ण हूँ, मेरे पास कैसे आ सकता है? अनादि अनंत अखंड सत्ता, यही मैं हूँ। अत्यंत दूर से इस देह की क्रिया को अत्यंत दूर से देखता हुआ अचानक ही अनजान हो जाना। जो शरीर कुछ ही समय में अनजान होने वाला था, हे परम कृपालु देव, जो देह कुछ ही समय में अनजान होने वाला था, जब यह निश्चित था कि देह अनजान होगा, इस देह से विदा हुए कि पता नहीं ये देह कहाँ, वह स्थिति आने से पहले ही आप उस स्वरूप में लीन हुए कि जहाँ देह का पता ही न चले। पृथ्वी का वैभव पृथ्वी को लौटा दिया। देह की मिट्टी मिट्टी को अर्पण कर दी। प्रामाणिक हुए, ईमानदार हुए। अब बेईमानी न रही, पराया धन अपने पास में रखने की ये बेईमानी छूट गई। ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण है, ऐसी अंतर की स्थिरता से यह देह अनजान हो गया। देह अनजान हो गया, मगर भीतर में एक समय के लिए भी लहर न उठी विकल्प की। कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूँ। और ये लीनता अनंत काल के लिए लीनता है। इतना दृढ़ निर्णय, निश्चय कि अब जग के और देखने जैसा कुछ भी नहीं। ये एक तरफा मार्ग है, जहाँ भीतर तो जाना है, बाहर आना नहीं है। बाहर आए भी क्यों, जब भीतर में अपूर्व निराकुल आनंद का भोग हो। हे परम कृपालु देव, अनंत सिद्धों से मुलाकात से पहले जो देह रूपी राख की दीवार अनंत सिद्धों से मुलाकात के लिए बीच में आ रही थी, उस राख की दीवार को आपने यहीं त्याग दिया। अब सिद्धों तक पहुंचने की यात्रा अब सहज हो गई। मैं चैतन्य परमात्मा, जहाँ इस जग में आत्मा शब्द सुनना भी अत्यंत दुर्लभ है। मणि, मंत्र, तंत्र, दोरा, धागा
चमत्कार, जहाँ ये सारी दुनिया इंद्रिय विषय के भोगों में, पंचेंद्रिय के विषयों की आग में जल रही है, ऐसे इस दुष्म काल में हे परम कृपालु देव, आपने यह पुकार की कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम। तू ज्योति है, तू मिट्टी नहीं है। दिए की मिट्टी और ज्योति में फासला देख। मिट्टी चाहे जितनी करो नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जा सकती। और ज्योति को चाहे जितना उल्टा करो वह उल्टी हो नहीं सकती। मैं चैतन्य ज्योति, स्वयं ज्योति सुखधाम। हे परम कृपालु देव, आपकी देह परिवर्तन की इस भूमि से यह देह भी भूमि की तरह ही इतना दूर दिखाई देता है। अब यही दिखाई देता है कि जैसे चिता पर अग्निदाह के लिए मुर्दा तैयार हो, और मैं वहाँ कहीं भी नहीं। मैं अपने ज्ञान 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 प्रदेशों के बाहर कहीं भी नहीं। एकमात्र चैतन्य परमात्मा सत्ता। हे परम कृपालु देव, भले ही देह से यहाँ न मिले, मगर मुझे देह के संग आपको नहीं मिलना। मुझे तो वैदेही होकर, अशरीरी होकर सिद्ध शिला पर मिलना है। और ये कला भी आपने अत्यंत निस्पृह भाव से मुझे समझाई। मैं धन्य भागी हुआ। अनंत काल के लिए इस स्वरूप में ऐसी स्थिरता। अब परमाणु भी आत्मा की ओर आते नहीं हैं। अब नए देह का निर्माण होता नहीं है। यह देह भी कहता है जो हमारी ओर नहीं देखता, हम उनके पास नहीं जाते। फिर ये परमाणु फिर परमात्मा के पास नहीं जाते। वर्तमान में भी ये मांस, खून, हड्डी, चमड़ी, मक्खी की पंख जितनी पतली चमड़ी इस देह से अलग हो तो चेहरा देखने तक का भी मन न हो, ऐसे इस अशुचिमय देह में इतनी तन्मयता और विराट अस्तित्व ऐसा जिसका ये सिद्ध परमात्मा को भूलकर बैठा, ये महा अपराध। फिर भी आपने मुझे अपराधी न कहा। आपने मुझे तू परमात्मा है यह कहकर पुकारा। आपने मुझे बंधन स्वरूप न देखा और ये देखा तू छो मोक्ष स्वरूप। एक परमाणु मात्र में भी इतनी पकड़ नहीं कि मेरा कुछ यहाँ से छूट रहा है, क्योंकि जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है, जो ज्ञान का घन पिंड भगवान आत्मा है, एक शक्ति में अनंत शक्ति अभेद है। एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। गुड़ का पीलापन और गुड़ का मीठापन अलग नहीं है। गुड़ की
सुगंध और गुण का स्पर्श अलग नहीं है, अलग किया ही नहीं जा सकता, सिर्फ अलग अलग जाना जा सकता है। जीभ से रस को जाना, नाक से गंध को जाना। जानने में भेद हो सकता है, वस्तु में भेद नहीं होता। ऐसा में अनंत 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 गुणों का अभेद भगवान आत्मा। अब तक मैंने अपने को नहीं जाना, फिर भी मेरे में भेद न हुआ, ऐसा में अभेद। नरक में शरीर के तिल तिल जितने टुकड़े हो गए, मगर जिसके 2 टुकड़े न हुए, यह भगवान आत्मा मैं। वरना अभी यहाँ है वह कौन है? नरक में कट गया होता तो यहाँ कौन है? नरक का कटना दुखी होने के लिए नहीं है, स्वयं की महिमा के लिए है कि नरक में देह तो अनंत बार कटा, मगर जो नहीं कटा यह परमात्मा, यह ज्ञान का घनपिंड मैं हूँ। मृत्यु के पूर्व मृत्यु का अभ्यास ज्ञानियों की समाधि भूमि अज्ञानियों की समाधि के अभ्यास की भूमि हो जाती है। ज्ञानियों की प्राप्ति की भूमि अज्ञानियों के लिए प्रयोग की भूमि हो जाती है। ऐसी भूमि पर आकर यदि भीतर में भाव हो तो वही अनुभव हो सकता है जो ज्ञानियों को हुआ है। ज्ञानियों से मुलाकात हो सकती है और वहाँ वाणी नहीं है, न बोलने वाला कोई, न सुनने वाला कोई। वहाँ कोलाहल नहीं है, वाणी का भी कोलाहल नहीं है और विकल्पों का भी कोलाहल नहीं है। जो निर्विकल्प मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, जिसके स्वभाव में विकल्प पैदा ही नहीं हो सकता, जो सोना पूरी तरह से सुवर्ण से ही पूरी तरह से भरपूर है, उसमें से लोहा कैसे निकलेगा? जो ज्ञान से ही भरपूर है, उसमें से विकल्प पैदा नहीं हो सकता। अंतिम घड़ी में अब जगत को संदेश देने न जाना कि तू ये करना, तू वह करना, तू घर संभालना, तो दुकान संभालना, सिर्फ इतना कि कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूँ। ये वचन भी अचानक नहीं निकलते, जीवन भर की साधना का परिणाम है। वह तो परीक्षा की घड़ी है, मृत्यु परीक्षा है। परीक्षा अंत में आती है, इसलिए तो मृत्यु अंत में आती है। हे परम कृपालु देव, परमात्मा स्वरूप में लीन होना यह आपका निश्चय और जगत के जीवों को वह स्वरूप समझाना, वह आपकी कृपा। परम कृपालु देव, आप सदा यहीं पर हैं, क्योंकि आप चमड़ी नहीं है, हड्डी नहीं है, मांस नहीं है, खून नहीं है। वितराग परिणति को प्राप्त आत्मा ही परम कृपालु देव है, जो सदा है। और जैसे जैसे यह ज्ञान का अनुभव हुआ,
किसी भी सहारे की जरूरत न रही, किसी माध्यम की जरूरत न रही, बीच में कोई दलाल न रहा, सीधे ही कृपालु देव से मुलाकात हो गई। वहां रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं, वहां समय की सीमा नहीं। हे परम कृपालु देव, असीम अनंत चैतन्य स्वरूप की स्थिरता हेतु यह भूमि प्रयोग की भूमि है। मृत्यु का महोत्सव मनाने से पूर्व पामर आपके चरणों में यहाँ आता है। मैं पामर धन्य हुआ यह जानकर कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र, ज्ञायक देव। मृत्यु महोत्सव की पूर्व भूमिका है। सिद्धों से मिलने से पहले सद्गुरु से मिलना ये पूर्व भूमिका है। रूपी वस्तु को देखने के लिए आंख चाहिए, सद्गुरु को देखने के लिए दृष्टि चाहिए, और ये दृष्टि भी आपने ही दी है। मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये जो कुछ भी है वह आपका ही दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ आपको लौटाना ये विनय नहीं है, मगर आपका दिया हुआ अनंत काल तक केवल ज्ञान में जानना कि आपका यह उपकार है। बस यह आपका अनंत काल तक विनय है। आपका मैं अनंत काल तक विनय कर सकूं। दो हाथ का जोड़ना, मस्तक का झुकाना, घुटने का टेकना कुछ पल में ही रुक जाता है। केवल ज्ञान नहीं रुकता। केवल ज्ञान में कृपालु देव को गुरु के रूप में जानना ये कृपालु देव का विनय है। पारमार्थिक विनय है। पारमार्थिक विनय का आधार त्रिकाल सत्ता स्वरूप मैं चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।